सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गया। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फिल्म चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़ आज मैं हूँ बहुत खुश। आज मुझे फटाफट से रीडिंग करनी है, आपको बतानी है। और पता है आज मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मुझे आज कंफर्मेशन मिल चुका है कि मेरा रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। साइंस मिल चुके हैं। अब ये नहीं पता कि कब होगा, 3D वर्ल्ड में होगा या 5D वर्ल्ड में होगा या टेलीपैथिकली होगा या कैसे होगा, मैं नहीं जानता। पर मुझे कंफर्मेशन मिल चुका है और मैं इसी वजह से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आज भगवान के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी फील कर रहा हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकता। मेरी सोल बहुत खुश है आज। और मैं बताना चाहूँगा कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि मैं दोपहर को सो रहा था और सोते सोते अचानक से मुझे सपना आया। उस सपने में इतना कुछ था ना, इतना कुछ छुपा हुआ था कि मैंने उससे जब डिकोड करने बैठा उस सपने को मैं, देखिए मैं ज़्यादातर सपने डिकोड नहीं करता, पर जब मैंने ये वाला सपना डिकोड किया ना तो मेरा माइंड हिल गया। मैंने कहा कि क्या यही सत्य है? क्या यही ऐसा ही होगा मेरे साथ? तो ये कंफर्मेशन भी मिली मुझे। उस वक्त मुझे 111 नंबर भी दिखा। तो मैंने एकदम गारंटीड से सोच लिया कि एंजल भी मेरे साथ हैं, मदद कर रही हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ इस बात में फैक्ट है। जब भी मैंने आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले। देखिए हुआ क्या कि जब मैं सपने में मतलब सो रहा था और सपने में अचानक से क्या हुआ कि मैं जाता हूँ मंदिर, और उस मंदिर में शिव जी थे, शिवलिंग थी। उनके आसपास मतलब गणेश जी और माता रानी सब लोग बैठे हुए थे, विद फैमिली थे। ठीक है, तो मैंने जल उठाया, लोटा उठाया पानी का, और मैं पानी अर्पण कर रहा था, चढ़ा रहा था जब, तो उस वक्त मेरे आंसू निकल रहे थे और मेरे को शांत करने वाला कोई था नहीं। तो अचानक से मैं लोटा चढ़ा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ और मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं रोता जा रहा हूँ और मैं जल भी चढ़ा रहा हूँ, और फिर मेरे को शांत करने वाला कोई उस जगह पे था भी नहीं। तो मैं भगवान से बातें कर रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या मैं जो रीडिंग करता हूँ उससे किसी को मेरी बात समझ में आती है कि नहीं। अगर आती है तो लोग इतना कनेक्टिविटी में क्यों नहीं आ पाते, क्यों शिकायतें आती, ऐसे करके चल रही थी मेरी बातें उनसे अलग तरीके से। तो फिर जैसे मैंने और भी उनसे बातें करी कि मेरा रीयूनियन कब होगा भी कि नहीं, ये भी कंफर्मेशन मेरे को दे दीजिए। तो ऐसे करके बात चल रही थी, फिर कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। मैंने फूल उठाए, फूल उठाते मैं बात करते जा रहा था, रोते जा रहा था, उन पे चढ़ाते जा रहा था। और मुझे शिव जी पे इतना प्यार आ रहा था उस समय पे, क्योंकि मैं सपने में था। कॉन्शियसली कह लीजिए चाहे सब कॉन्शियसली कह लीजिए, दोनों तरीके से मेरे हर समय शिव जी दिखते रहते हैं। इसलिए मेरे को सपने भी शिव जी के सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उस समय पे फिर अचानक से जब मैं फूल चढ़ा रहा था और जब मैं बातें कर रहा था, तो अचानक से किसी का हाथ आया पीछे से। वो एक लेडीज़ थी, वो एक शक्ति थी शिव की, जो कि एंजल के रूप में आई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शांत कराया और मुझसे बोल रही कि क्या हुआ बेटा। तो मैंने पूरी बात बताई कि मैंने ऐसा ऐसे मेरी बात है और मैं अपने रीयूनियन को लेकर परेशान हूँ। थोड़ा सा होगा भी कि नहीं, बस कंफर्मेशन मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। बस ना भी मिले तो भी खुश हूँ मैं, पर कंफर्मेशन तो हो, कम से कम ये तो पता हो कि हाँ मेरे को मिलेगी। तो ऐसे ही करते करते वो एक रूम में ले गई मुझे। वो रूम इतना बेहतरीन रूम था। आप मतलब स्वर्ग देखा है ना आपने, या फिर बैकुंठ धाम देखा है आपने, पिक्चर वगैरह में ज़रूर देखा होगा या सुना होगा, उससे भी खूबसूरत था वो। मतलब उधर अलग ही हवा थी। ये नॉर्मली जो हम रहते हैं इस अर्थ पर, वो वाली हवा में हमारी नेगेटिविटी फ्लो करती है, पर उधर ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी सी आ रही थी अलग, सपने में ही। तो मैंने कहा कि ये तो आज बड़ा अजीब सा कमरा है और इस रूम में तो बड़ा अलग ही फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव और हैप्पीनेस आ रही है। मैं इतना रो रहा था और अचानक से शांत हो गया। तो पता है वो मेरे को एनर्जीज़ दे रही थी एंजल्स कि शांत हो जा, हम तेरे साथ हैं। मतलब मेरे साथ मतलब मैं डीएफ हूँ, डीएफ की एनर्जी में हूँ। तो मेरे को शांत करने के लिए उन्होंने मेरे आंसू पोंछे, हाथ रखा और मेरे को फील हुआ हैप्पी हैप्पी। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने एक शीट पेपर निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया और बोलने लगी कि स्पिरिचुअली, मतलब वो बोल तो हिंदी में ही रही थी कि तुम्हें पूजा पाठ से रिलेटेड और इस जर्नी से रिलेटेड क्या क्या आता है। तो मैंने कि
देखिए मेरे को ज़्यादा तो नहीं आता, पर मुझे इतना आता है कि हाँ मैं किसी को हील कर सकता हूँ और किसी की परेशानी को दूर कर सकता हूँ, मैं इतना मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर शीट पेपर दे के मुझसे कही कि तुम इस शीट में भरो जो जो तुम्हें आता है। तो उसमें क्वेश्चन दे के ना, जैसे कि आप 10th 11th 12th के पेपर देने जाते हो तो जैसे उसमें क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, उसी टाइप से उसमें क्वेश्चंस लिखे थे। उसमें पहला क्वेश्चन था, तुम्हारा हार्ट चक्र की क्लिनजिंग हो चुकी है कि नहीं। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं वर्क डेली करता हूँ, डेली मेहनत करता हूँ अपने काम में, कभी भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं हमेशा मैं प्रॉपरली हर वीक मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को और लोगों को भी सजेशन देना होता है और लोगों को भी हील करना होता है। इसमें एनर्जीज़ लगती हैं और काफ़ी कुछ मैंने उनको मतलब उस पेपर में लिख दिया। फिर उसके बाद उसमें दूसरा क्वेश्चन आया, क्या तुम्हें रीयूनियन की नीड है? तो मैंने कहा कि नहीं, बस मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, मैंने उसमें कंफर्मेशन लिख दिया। थर्ड जो आया मेरे पास, क्या तुम्हें 3D मोम आया है 3D वर्ल्ड से? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं है, मेरे शिप मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे मैंने DM का जिक्र नहीं किया, सिर्फ मैंने कंफर्मेशन मांगा। तो उस वक्त वो पेपर ऑटोमेटिकली हवा में उड़ के और पता नहीं कहाँ चला गया, वो लेडीज़ भी गायब हो गई। और अचानक से मेरा कार्मिक, जो मेरा फ्रेंड है, जो मुझे हमेशा मतलब नीचे दिखाना चाहते हैं जो लोग, वो कार्मिक्स मेरे सामने आ गए। और उन्हीं कार्मिक्स की वजह से मैं आज इतना ऊपर उठा हूँ, क्योंकि वो जितने भी ट्रिगर्स देते हैं मेरी भलाई के लिए देते हैं, मुझे ऊपर ग्रोथ के लिए देते हैं। भले ही वो नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूँ ना कि मेरी भलाई के लिए मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी कोई है कार्मिक्स, वो मेरे सपोर्ट के लिए बने हुए हैं, मेरे को ऊपर बढ़ाने के लिए। तो उनका फेस रिवील तो पहले से ही हो चुका था, पर अब और ज़्यादा रिवील हो चुका है, और वो एकदम मेरे को देख के भाग गए। मतलब कि इसका मतलब मैं बताता हूँ कि क्या है। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि जो मैंने पेपर दिया था, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि भक्त जब भक्ति करता है तो भगवान उसके टेस्ट लेते हैं, उसी तरीके से मेरे टेस्ट लिए गए थे कि तूने जो जर्नी में सीखा है और करा है, तो तूने क्या क्या किया है उसका जवाब दे मुझे। तो मैंने बताया कि मैंने ये किया है। ठीक है, पेपर का मैटर ख़त्म। ठीक है, जो मुझे रोना आ रहा था वो मेरा हार्ट चक्र ब्रेक था, और वो अब संतुलन में है। शिव भगवान ने मुझे ऑटोमेटिकली इतनी ऊर्जा दे दी, इतनी शक्ति दे दी है कि मेरे को अब अच्छा फील हो रहा है, और मैं ताकतवर पहले से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। इस वजह से मेरे कार्मिक्स अब मेरे आसपास नहीं भटकते, मेरे कार्मिक्स सब दूर जा चुके हैं। मेरे को कंफर्मेशन मिल चुका है कि अब मेरे कार्मिक्स मेरे पास कभी नहीं आएंगे। 3D वर्ल्ड से जो मोम आया थी मुझे, थोड़ी बहुत मान लीजिए, ज़्यादा नहीं तो DM की वजह से थी थोड़ी बहुत, कि DM मेरी लाइफ में आ जाए, तो वो भी हट चुकी है। और इस वजह से मुझे पेपर के थ्रू पता चला कि मेरी 3D वर्ल्ड पर जो मोम आया थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। और जो शिव जी का सपना था वो तो पॉजिटिव होता ही है, उन्होंने मेरे को संभाला, उन्होंने मेरे को प्रॉपरली तैयार किया। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि अब शिव भगवान ने अपनी तरफ से जिम्मा उठाया है हमें हील करने के लिए। हमारा हाथ पकड़ के वो चल दिए हैं रीयूनियन की तरफ, और हमें कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे वो कार्मिक्स हो, चाहे कोई भी हो, ट्रिगर नहीं कर सकता हमें, क्योंकि अब शिव जी हमारे साथ है। फोर्थ जो पॉइंट है, अब जो है आप जैसे जैसे DM से दूर हो रहे हैं, तो DM रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये आपको आती होगी एनर्जी सारी, और आपके DM भी स्ट्रांगली याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप में पैशन जनरेट होता है। और सैक्रल चक्र पे आपको थोड़ी गुदगुदी सी महसूस होती होगी, रोना आता होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो एक जर्नी का ही पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि DM के भी काफ़ी ज़्यादा कार्मिक्स थे, वो सब साइड हो लिए हैं, और DM अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। पर वो कहीं ना कहीं रोते हैं, क्योंकि आप उनको एनर्जी नहीं देते, और ये सबसे बड़ा कार्य है आपका। यही एक आपका वेपन है जो आप रीयूनियन की तरफ बढ़ सकते हो। आप जितनी एनर्जी अपने गॉड को दोगे ना, उतनी ज़्यादा आप में पॉजिटिविटी आएगी, उतनी ज़्यादा आप में एनर्जीज आएंगी, उतनी ज़्यादा ही आप में सोच आएगी, उतना ही ज़्यादा कनेक्टिविटी में ख़त्म हो जाओगे। DM के साथ लव रहेगा पर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। जो आप एनर्जी लेते हो
वो अपने डीएम को दे देते हो और फिर आपका हर चक्कर ब्लॉक हो जाता है और फिर उसकी वजह से आपको रोना आता है। तो जितना आप कनेक्टिविटी में रहोगे डीएम के साथ उतने ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस 3D वर्ल्ड में होंगे, उतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस मनी ब्लॉकेजेस होंगे, उतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, उतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे आपके ट्रिगर्स में, उतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे आपके कार्मिक्स में, उतनी ज़्यादा आप जितना आगे बढ़ना चाहोगे उतना ही पीछे आओगे। तो इससे बढ़िया है कि अपने गॉड के साथ कनेक्टिविटी में रहिए और उनकी पूजा पाठ कीजिए। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं सब डिवाइन फेमिनाइन को चाहता हूँ कि सब रीयूनियन की तरफ बढ़ें। हमारा बस एक ही लक्ष्य है, चाहे वो 3D वर्ल्ड पे हो चाहे वो 5D वर्ल्ड पे है, पर जाना ज़रूर है। एक बार तो इस ज़िंदगी में हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और मैं बहुत हैप्पी हूँ और ये हैप्पीनेस हमेशा के लिए ऐसे ही रहे। सभी की धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।